एक आदमी मछली पकड़ रहा था। काफी देर से वो दरिया किनारे बैठा था, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई थी कि मछली ना मिली तो उनका पेट कैसे भरेगा, क्या खाएंगे वो। आखिर खुदा खुदा करके एक मछली उसने पकड़ ही ली। मछली को वो खुशी खुशी अपने थैले में डालने ही लगा था कि एक आदमी आया और उसके हाथ से मछली छीन ली। उसने पूछा, क्यों छीन रहे हो? दूसरा आदमी बोला, ज्यादा बातें ना करो, जाओ कोई और मछली पकड़ लो, ये अब मेरी है। उसने अपनी ताकत दिखाई और मछली छीन कर चलता बना। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि मछली ने उसके हाथ पर उंगली पर काट लिया। उस आदमी ने तड़प कर चीख मारी। मछली उसके हाथ से निकलकर दोबारा समंदर में गिर गई। उसकी उंगली पर जख्म बन चुका था, खून बहना शुरू हो गया। वो सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जख्म को देखा, साफ किया और बैंडेज कर दी, पट्टी कर दी और बोला कि जाओ और 3 दिन के बाद दोबारा दिखाना। अब उस आदमी के हाथ में शदीद दर्द हो रही थी। वो 2 दिन के बाद ही डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखी, जख्म पहले से खराब हो चुका था। डॉक्टर भी देखकर परेशान हो गया। बोला, लगता है तुम्हें किसी जहरीली चीज ने काट लिया है। उस चीज का जहर जख्म को खराब कर रहा है। उसने दोबारा पट्टी की और बोला, 2 दिन बाद दोबारा दिखाओ। अगर जख्म ठीक ना हुआ तो तुम्हारी उंगली काटना पड़ेगी, वरना जहर के जिस्म में फैलने का खतरा है। वो आदमी 2 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर के पास आया। उसकी तकलीफ पहले से बढ़ गई थी। पूरा हाथ दर्द कर रहा था। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखी, जख्म पहले से और खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब तो ये उंगली काटनी पड़ेगी, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। अगर नहीं काटी, अगर देर कर दी तो पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। मरता क्या ना करता। हाथ बचाने के लिए उंगली की कुर्बानी तो देनी ही पड़नी थी। उसने बोला, ठीक है, काट दे उंगली। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उंगली काट दी, पट्टी की और बोला कि दवाई खाओ और 3 दिन के बाद दोबारा आकर दिखाना। 3 दिन के बाद दोबारा गया। डॉक्टर ने पट्टी खोली और सर पकड़ लिया। जख्म ठीक होने की बजाय पहले से भी ताजा था, खराब हो रहा था। पूरे बाजू में दर्द हो रही थी। डॉक्टर ने दोबारा पट्टी की और बोला, 2 दिन बाद दोबारा आओ। अगर ठीक ना हुआ तो हाथ काटना पड़ेगा। 2 दिन बाद दोबारा गया तो जख्म पहले से भी खराब था। हालत ये थी कि हाथ काटना पड़ना था। डॉक्टर ने पूछा, अरे भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सोचो तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं कर बैठे, किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई तुम्हें? वो बोला, हाँ, एक गलती तो हुई थी। किसी का हक मारा था, मछली छीनी थी। मेहनत उसने की थी और ले मैं उड़ा था। मछली उसकी थी, खाना मैं चाहता था। मैंने उससे मछली छीन ली थी और उसी मछली ने मुझे काटा था। उसी के काटने से ये जख्म हुआ था। तो डॉक्टर बोला, फिर जाओ ढूंढो उसे, जाओ उसके पास, उसे ढूंढो, उससे माफी मांगो। यही एक रास्ता है, वरना तुम्हारा हाथ क्या ऐसे ही रहा तो बाजू भी कटेगा। अब वो आदमी गया दरिया किनारे, पूछ पुछाकर उसे ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया, माफिया मांगने लगा, अरे भाई मुझे माफ कर दो। कौन सा जादू है तुम्हारे पास? कौन सी ताकत है? क्या किया है तुमने? उंगली कटवा बैठा हूं और हाथ कटने पर आया हुआ है। उसने बोला, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे बच्चों का रिज़्क तुम छीन कर जा रहे थे और मैं बेबस था। मैंने हाथ उठाए, ऊपर देखा और दुआ की, ऐ मालिक, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तुम इसे अपनी ताकत दिखाओ। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तो तू उसे अपनी ताकत दिखा दे। तो दोस्तों, इस दुनिया में जो भी करोगे उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जो बोओगे वो एक ना एक दिन काटना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि किसी के साथ ज्यादती ना हो आपसे, किसी का हक ना मारें, किसी को धोखा ना दें, जुल्म ना करें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे। क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर आप ताकत इख्तियार के नशे में
या फिर आपको मौका मिला हुआ है और आप किसी का हक मार लेते हैं, किसी के साथ ज्यादती करते हैं, तो आपका किया हुआ वो जुल्म किसी न किसी सूरत में शक्ल बदलकर आपकी जिंदगी में वापस जरूर लौटेगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।